नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है। ये सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले से कहे थे कि उन्हें 3 सीट मिलेगा, तो ये सूत्र बता रहे हैं उसमें 3 सीट इनकी लगभग वार्ता हो चुकी है, जिसमें एक झंझारपुर, सीतामढ़ी और संभवतः गोपालगंज। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी से भी ये बात कही है कि आप पहले सोचिए कि किस टिकट पर लड़ना है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसमें मुकेश सहनी का जो वीआईपी इंसान पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह अब उन्हें नहीं मिला है या उनके चुनाव चिन्ह समाप्त हो गया है। ऐसे बात सामने आ रही है, जिस पर से अब एक साफ है कि अब मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका जो वीआईपी का चुनाव चिन्ह है उसे शायद चुनाव आयोग ने नहीं माना है या फिर कुछ तकनीकी कारण से उसे अलग कर दिया गया है। इसलिए 3 सीटों पर वार्ता चल रही थी और देखिए लगभग 10 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुकेश सहनी करेंगे क्या, और मुकेश सहनी की वार्ता भी चल रही थी। मुकेश सहनी अपने पार्टी के नेताओं को कह रहे थे थोड़ा सा रुकिए, वार्ता चल रही है। और ये वार्ता का जो गैप है जरा समझिए, इसकी जो केमिस्ट्री है समझिए कि ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आप पर भरोसा भी नहीं है, आप जीतिएगा और बीजेपी में चले जाइएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुड़िए, विलय कर लीजिए अपने पार्टी का। ये रोक रहे थे, ये सोच रहे थे कि इतनी मेहनत से हमने वीआईपी पार्टी को बनाया है, खड़ा किया है, तो कैसे हम इसका विलय कर ले, क्योंकि एक पप्पू यादव के विलय, पार्टी के विलय का हश्र देख चुके हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस से विलय किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीट नहीं दिया। लेकिन ये पूरी कशमकश के बाद मुकेश सहनी ने काफी विचार विमर्श किया। उसके बाद जब आज वार्ता, 3 दिनों से वार्ता की पेशकश हो रही थी कि वार्ता होगी, आज होगी, मुकेश सहनी चाह रहे थे जल्दी इस वार्ता हो जाए क्योंकि समय अब कम है। तो ऐसे में सूत्र बता रहे कि 3 सीट मुकेश सहनी को राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर मिल सकता है, और ये सीट संभवतः झंझारपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज होगी। अब बता दें कि झंझारपुर सीट हालांकि आरक्षित सीट मानी जाती है अति पिछड़ा के लिए। ऐसे में वहां से यह भी बात आ रही है कि अगर वहां से कोई ब्राह्मण समुदाय के लोग, क्योंकि वो ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा का क्षेत्र माना जा रहा है, नीतीश मिश्रा वहां से बिहार में अभी मंत्री हैं, और वहां पर ब्राह्मण समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में ब्राह्मण उम्मीदवार अगर वहां खड़ा होते हैं तो उसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिल सकता है, क्योंकि एमवाई समीकरण के साथ अगर ब्राह्मण वोट एक होता है तो इसमें मुकेश सहनी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो सकती है। इस तरह बता दें कि वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों के बीच भी इस बात को चर्चा है कि अगर ब्राह्मण समुदाय का कैंडिडेट अगर आता है यहां पर झंझारपुर से तो होगा, लेकिन झंझारपुर सीट के लिए वार्ता चल रही है और संभवतः यह आज रात तक हमारे सूत्र बता रही है फाइनल हो जाएगा कि झंझारपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज क्या होगा। लेकिन बता दें मुकेश सहनी की पहली दौर की वार्ता हुई है। पहली दौर की वार्ता में मुकेश सहनी इस बात पर राजी हो गए हैं कि शायद, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर ही उनके पार्टी के नेता लड़े। मुकेश सहनी लड़ेंगे या न लड़ेंगे ये अभी कहना कठिन है, लेकिन मुकेश सहनी के वार्ता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से एक राउंड हो चुकी है। बाकी देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट से बिहार मिथिला न्यूज ही दे रही है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।